इंसर्ट स्टेटमेंट आज हम स्टडी करेंगे। इंसर्ट स्टेटमेंट इस वीडियो में देखते हैं कि इंसर्ट स्टेटमेंट जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। बेसिकली टेबल जब आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं डेटाबेस के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड जो है वो आप इंसर्ट करने पड़ते हैं। इन रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए या उसको टेबल में इंसर्ट करने के लिए आपको एसक्यूएल जो है सपोर्ट करती है, दैट इज़ इंसर्ट स्टेटमेंट। तो तमाम रिलेशनल डेटाबेस जितनी भी हैं वो इंसर्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करती होंगी डाटा इंसर्ट करने के लिए। एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर डाटा जो है वो आपने इंसर्ट करना है, तो यू विल यूज़ द इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट अलाउ यू टू इंसर्ट वन और मोर रोज इनटू अ टेबल। तो इसका सिंटेक्स जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह इसको यूज़ करना है। इंसर्ट इनटू इज़ अ कीवर्ड और फिर आप उस टेबल का नाम बताएंगे जिसके अंदर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, और उसके कॉलम्स जो हैं या फील्ड्स वो आप स्पेसिफाई करेंगे। जितने फील्ड्स होंगे वो आप कॉमास के साथ सेपरेट करके हर फील्ड का नाम मेंशन करेंगे जिसके अंदर आप वैल्यू रखवाना चाहते हैं थ्रू इंसर्ट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आप उस ब्रैकेट या पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, और फिर नेक्स्ट जो है दैट विल बी अ वैल्यूज़ कीवर्ड जो है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। अगेन जो है ब्रैकेट के अंदर आप फिर उन कॉलम्स की वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करेंगे जो कि आपने यहाँ पे कॉलम्स या फील्ड जो मेंशन किए हैं, और उनको भी कॉमास के थ्रू जो है वो सेपरेट करेंगे, और आपने उसको फिर एंड पे जो है वो क्लोज कर देना है। जितने भी आपने कॉलम्स आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किए होंगे उतनी ही वैल्यूज़ आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। अगर आपने यहाँ पे 3 फील्ड स्पेसिफाई किए हैं तो फिर आपने यहाँ पे 3 ही वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी इंसर्ट करने के लिए। और एक और बात जो है वो याद रखने वाली ये है कि जो कॉलम्स की टाइप होगी, अगर आपने यहाँ पे जो भी टाइप कॉलम्स की मेंशन की हैं तो वैल्यूज़ भी उसी ही सीक्वेंस में आनी चाहिए। सपोज़ आपने अगर C1 कॉलम जो है वो आपका यहाँ पे इंटीजर टाइप का है, तो न्यूमेरिक है, तो यहाँ पे पहली वैल्यू भी जो है वो न्यूमेरिक होगी, और सेकंड वैल्यू अगर आपने स्ट्रिंग या करैक्टर रखी हुई है तो सेकंड वैल्यू जो है वो आपकी स्ट्रिंग या करैक्टर ही होगी, जो कि नॉर्मली आप ऊपर सिंगल कोट के साथ मेंशन करते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि दैट इज़ स्ट्रिंग वैल्यू। इट्स मीन कि जिस तरह आप जिस टाइप की फील्ड डिफ़ाइन करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ भी उसी सीक्वेंस में आप डिफ़ाइन करेंगे। यही नहीं कि आपने यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया तो स्ट्रिंग की वैल्यू आप पहले रख लें और इंटीजर की वैल्यू जो है वो बाद में स्पेसिफाई करें। सो दैट इज़ नॉट अलाउ, एरर जनरेट होगा और वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट नहीं होंगी। और आपने एक से मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं, मल्टीपल रॉज जो हैं वो आपने इंसर्ट करनी है एक ही इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन या आप सिंटेक्स जो होगा वो इंसर्ट इनटू टेबल, उसी तरह आप स्पेसिफाई करेंगे कॉलम्स के नाम जिनके अंदर आपने वैल्यूज़ जो है वो एंटर करनी है। वैल्यूज़ इज़ ए कीवर्ड, और फिर आपने यहाँ पे पहली रो की वैल्यू स्पेसिफाई करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है पैरेंथेसिस, और फिर आपने कॉमा और सेकंड वैल्यू जो आपने इंसर्ट करना है, यानी कि सेकंड रिकॉर्ड जो इंसर्ट करना है उसकी वैल्यूज़ भी उसी तरह आपने स्पेसिफाई करनी है, कॉमा और सो ऑन अप टू एन तक जितनी आप कॉलम्स या रॉज जो हैं वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। सो दैट इज़ यूज फॉर मल्टीपल रॉज टू इंसर्ट इनटू अ टेबल। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनके थ्रू हम वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करेंगे। ये हमारे पास एक सैम्पल टेबल है जिसका नाम हमने टास्क रखा है। क्रिएट टेबल जो है वो हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम उसका टेबल क्रिएट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट करेंगे इंसर्ट कमांड के थ्रू। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्यूरी एग्जीक्यूट करने लगे हैं। तो टास्क इज़ ए टेबल नेम, और टास्क आईडी पहला फील्ड है, इंटीजर टाइप का, ऑटो इंक्रीमेंट है। इसी तरह टाइटल फील्ड है जो है करैक्टर टाइप का है और नॉट नल, यानी कि एम्प्टी नहीं हो सकता। स्टार्ट डेट एक हमने फील्ड स्पेसिफाई किया है जिसकी टाइप डेट है, और ड्यू डेट दैट इज़ आल्सो डेट।
और एक हमने प्रायोरिटी का फील्ड डिफाइन किया है जिसका हमने टीनी इंटीजर रखा है, यानी कि नॉट नल होगा, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमने स्पेसिफाई की है, यानी कि अगर यूज़र कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा तो उस फील्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 3 इंसर्ट होगी। डिस्क्रिप्शन हमने एक रखा है और उसकी टाइप हमने टेक्स्ट रखी है, और इसी तरह हमने प्राइमरी की जो है वो टास्क आईडी को डिफ़ाइन किया हुआ। ये हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं और हम जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमारा एक टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। अगर आप इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू इसमें अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं टास्क टेबल को, तो हमारे पास कोई भी जो है रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इस टेबल के अंदर, ज़ीरो एम्प्टी सेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर इंसर्ट इनटू, ये हमारे पास कमांड है वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। अब आप उसके फील्ड बता दें, टाइटल और प्रायोरिटी, 2 फील्ड्स मैंने स्पेसिफाई की हैं और उनकी वैल्यूज़ जो है वो मैं स्पेसिफाई करने लगा हूँ। वैल्यूज़ जो है फर्स्ट टाइटल जो है वो करैक्टर टाइप का है, तो इसलिए मैं सिंगल कोट के अंदर रख रहा हूँ। लेट्स से हम करते हैं लर्न इंसर्ट स्टेटमेंट, ये हमने जो है टाइटल लिख दिया और इसकी डिफ़ॉल्ट 1 जो है हम प्रायोरिटी जो है दैट इज़ इंटीजर टाइप, और उसकी वैल्यू 1 जो है वो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वैल्यू जो है वो एक रॉ इंसर्ट हो गई, अफेक्टेड का मैसेज आ गया। अब हम अगर एंटर करते हैं तो हमारे पास ये रिकॉर्ड एक इंसर्ट हो गया है। अगर हम इसको 1 बाय 1 देखें, टास्क आईडी की वैल्यू 1 उसने इंसर्ट की है, तो टास्क आईडी जो है वो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब वो खुद ब खुद वैल्यू उसकी इंक्रीज़ करता जाएगा जैसे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होते जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, वैल्यू जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू इंसर्ट होती जाएगी। इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज़ डिफ़ाइन की थी। टाइटल के अंदर ये लर्न इंसर्ट स्टेटमेंट जो है वो हमने इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू दी थी और ये यहाँ पे वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही है। मैंने जो है स्टार्ट डेट और ड्यू डेट स्पेसिफाई नहीं की थी, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो नल है क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो उसने उसको एम्प्टी रखा हुआ है। प्रायोरिटी की वैल्यू मैंने 1 रखी थी, वो दैट इज़ 1, और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू भी जो है दैट इज़ नल। तो ये हमने एक स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है इंसर्ट किया। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती हैं वो बेसिकली 2 तरीक़ों से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप उसको उसके कॉलम को और उसकी वैल्यू को इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर मेंशन ही ना करें, तो वो खुद ब खुद जो है उसकी नल वैल्यूज़ जो है वो जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपने डिफ़ाइन की होगी वो इंसर्ट कर देगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने ये 2 वैल्यूज़ नहीं की थी, उसने नल वैल्यू इंसर्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे अगर हमने ये प्रायोरिटी की वैल्यू जो है हमने 3 डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई की है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 स्पेसिफाई ना करता तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 3 रखता। तो और दूसरा तरीका ये है कि एक तो आप स्पेसिफाई ना करें ना कॉलम का नाम और ना उसकी वैल्यू, ये दैट इज़ डीलिंग विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और दूसरा तरीका ये है कि आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दें इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर, अभी हम देखते भी हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर दें और साथ आप उसके डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को यूज़ कर लें। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जब आप यूज़ करेंगे तो वो उसकी वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो उसको इंसर्ट कर लेगा। फर्स्ट तरीका क्या है जी कि फ़र्स्ट आप स्पेसिफाई ना करें, कॉलम का नाम भी और इंसर्ट उसकी वैल्यू भी ना स्पेसिफाई करें, इग्नोर कर दें, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद ही उठा लेगा उस कॉलम की जो आपने स्पेसिफाई की होगी। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि आप उस कॉलम के साथ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ कर लें। जस्ट लाइक अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू, हमारे पास जो है टास्क का फील्ड था और इसमें हम जो है जो वैल्यूज़ इंटर करने लगे हैं, इसमें हमारे पास टाइटल हम लिखा है और उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ प्रायोरिटी का जो था हमारे पास फील्ड है, और अब हम वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इन इंसर्ट, लेट्स से सपोज, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, यानी कि ये जो टाइटल है उसकी वैल्यूज़ तो हमने ये भी डिफ़ाइन कर दी। प्रायोरिटी की वैल्यू हम कह रहे हैं जी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है वो ही इंसर्ट हो। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब टेबल क्रिएट कर रहे थे
हमने टेबल क्रिएट करते हुए यहाँ पे इस प्रायोरिटी की वैल्यू 3 डिफ़ॉल्ट डिफाइन की हुई है। अब इंटर करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। अब अगर हम देखें इसको तो ये देखिएगा यहाँ पे ये 3 उसने इंसर्ट कर दिया। तो मैंने जैसे अभी पहले बताया, या तो आप उसका कॉलम का नाम ही स्पेसिफाई ना करें तो वो खुद ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, पहला तरीका तो ये है। या दूसरा तरीका ये है कि आप इंसर्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिख देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो उसको पिक कर लेगा, उसमें से सेलेक्ट स्टेटमेंट में से डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई की होगी वो उसको इंसर्ट कर देगा स्टेटमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं कि हम डेट किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। डेट जो है वो नॉर्मली जिस फॉर्मेट में इंसर्ट की जाती है दैट इज़ YYY, यानी कि 4 डिजिट ईयर, फिर उसके बाद हाइफन के बाद जो है MM यानी कि मंथ आपने स्पेसिफाई करना है, और फिर आपने DD यानी कि डेज स्पेसिफाई करने हैं। तो हम एक जो है हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम ऐसे हैं जिनकी डेट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ हम इंसर्ट इनटू और टास्क का ही हमारा कॉलम है, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं हमने कौन सा फील्ड जो है उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। स्टार्ट डेट कॉमा ड्यू डेट ये हमने स्पेसिफाई की है। वैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो जो है स्टार्ट डेट की और ड्यू डेट की नल जो है वो इंसर्ट हो रही थी। तो अब हम वैल्यूज़ इंसर्ट करने जा रहे हैं। इंसर्ट डेट्स इन टेबल, हमारा ये टाइटल हो गया। और अब हम डेट स्पेसिफाई करेंगे। सपोज लेट से हम डेट स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे, और सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ये हमने स्टार्ट डेट स्पेसिफाई की, कॉमा अब हम एंड डेट स्पेसिफाई करने लगे हैं, और एंड डेट के लिए जो है पहले ईयर्स, फिर उसके बाद मंथ, और फिर उसके बाद जो है डेज़। ये हमने क्यूरी जो है इंसर्ट की लिखी है जिसके अंदर हम डेट्स जो हैं वो इंटर करने जा रहे हैं। जैसे अभी बताया कि पहले जो है 4 डिजिट का ईयर्स, फिर मंथ एंड देन डे। अब इंटर करें तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई है। और अब हम इसको देखें तो ये 2 वैल्यूज़ डेट्स जो हमने स्पेसिफाई की थी इंसर्ट के थ्रू, दैट इज़ आल्सो इंसर्टेड इनटू द टेबल। तो ये वैल्यू इंसर्ट होगी टेबल के अंदर। इसी तरह आप एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर। इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर आप जो है वो एक्सप्रेशन किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ये जी सपोज़ हमने जो डेटा इंटर की थी इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसर्ट करंट डेट, यानी कि सिस्टम की जो करंट डेट है वो इंटर हो। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है करंट डेट, और इसी तरह ये जी हमने अब एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वैल्यूज़ हम इंटर करना चाह रहे हैं। द करंट डेट इज़ एक्सप्रेशन, और जिसको जो कि करंट सिस्टम की डेट जो है वो इंटर करेगा सिस्टम के थ्रू। सिस्टम की वैल्यूज़ जो भी करंट वैल्यू डेट सिस्टम की होगी वो इंटर होगी। तो ये देखिए जी ये करंट डेट जो है हमने यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट में करंट डेट स्पेसिफाई की, यानी कि एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो हमने वैल्यूज़ इंटर की और वो वैल्यूज़ जो है वो इंटर हो गई हैं। सो दैट इज़ इंसर्ट स्टेटमेंट इंसर्टिंग द वैल्यू थ्रू एक्सप्रेशन। ये हमारे पास इंसर्ट स्टेटमेंट की कुछ हमने डेमोज देखे हैं। अब अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है जिस तरह हमने सिंटेक्स में देखा था इंसर्ट, उसके लिए हमें क्या करने का, इंसर्ट इनटू टास्क्स जी। हमने टाइटल प्रायोरिटी 2 वैल्यूज़ हमने इंटर की। वैल्यूज़ जी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं माई फर्स्ट टास्क जी, ये हमने पहली रो इंसर्ट की। इसी तरह हम सेकंड रो माई सेकंड टास्क, इसकी हमने ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। ये हमारी सेकंड वैल्यू माई थर्ड टास्क,
और इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी हमने 3 रख दी और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब हम इंसर्ट के थ्रू मल्टीपल्स वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाह रहे हैं टेबल्स के अंदर। जी, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिसिंग हुई है, जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। इंसर्ट इनटू टास्क टाइटल प्रॉपर्टी जी, हमें मल्टीपल्स रॉस जो है वो इंसर्ट करने जा रहे हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। ब्रैकेट्स जो है वो एक एक्स्ट्रा मैं यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से जो है वो एरर जनरेट हो रहा था। तो वो पैरेंथेसिस जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट की और एक एंड पे एंड की थी, उसको मैंने रिमूव किया है। अब हमारे पास जो है वो 3 रॉज है, माई फर्स्ट टास्क, माई सेकेंड टास्क और माई थर्ड टास्क, और उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 1 2 3 सेट की है। टाइटल और प्रायोरिटी के अंदर जो है वो वैल्यूज़ मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। सो देयर आर 3 रिकॉर्ड्स जो है इंसर्टिंग थ्रू अ वन इंसर्ट स्टेटमेंट, और एक इंसर्ट स्टेटमेंट के ज़रिए मल्टीपल रॉज जो है वो इंसर्ट की जा रही हैं। जैसे मैं एंटर करूँगा तो वैल्यूज़ जो है वो एंटर हो गई। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेलेक्ट टास्क मैं एंटर किया तो ये देखिए जी कि माई फर्स्ट टास्क, माई सेकंड टास्क और माई थर्ड टास्क, तीनों रॉस जो हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं टास्क टेबल के अंदर, और यूजिंग ए वन इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू दैट आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और मल्टीपल रिकॉर्ड आर इंसर्टिंग थ्रू अ इंसर्ट स्टेटमेंट। सो दैट इज़ इंसर्ट स्टेटमेंट, जिसको हमने स्टडी